अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सैयद फसीहुद्दीन अहमद से, जो कि को फाउंडर हैं अदीब ऑनलाइन के। अदीब ऑनलाइन एक ऐसी काविश है जो कि उर्दू की जो किताबें आपके पास मौजूद हैं आज, जो उर्दू आपके पास लिटरेचर मौजूद है, उसको डिजिटलाइज करने की एक एफर्ट है और एक बहुत ज़बरदस्त काविश है और बहुत ज़बरदस्त काम इसके ऊपर इन्होंने किया है। आज हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अदीब ऑनलाइन क्या चीज़ है और किस तरीके से आप उससे फायदा उठा। फसी, थोड़ा सा हमें अदीब ऑनलाइन के बारे में बताइएगा कि अदीब ऑनलाइन क्या है और किस तरीके से वजूद में आया है और आपका क्या इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। बहुत शुक्रिया अशर साहब। ये आइडिया मेरे जो को फाउंडर हैं मोहम्मद शकील, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया था कि यार उर्दू के लिए कुछ काम ऐसा करना चाहिए कि उर्दू किताबों तक लोगों की रसाई आसान बनाई जा सके, क्योंकि हम ये शिकवा तो करते हैं कि जी उर्दू डिक्लाइन हो रही है या उर्दू लोग पढ़ते नहीं हैं। लेकिन अगर आप मौजूदा सूरत हाल को देखें, स्पेशली पिछले 4-5 साल में जिस तरह से सोशल मीडिया में एक उरूज आया है, एक बूम आया है, तो उसके बाद लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया है कि रिवायती किताब की तरफ आना। अब मेरे आपके जैसे लोग हैं वो तो स्टिल किताब हाथ में लेकर पढ़ने को प्रेफर करते हैं, लेकिन जो आने वाली नस्ल है, इवन मौजूदा नस्ल जो आप देखते हैं कि उनके हाथों में टैबलेट और स्मार्टफोन के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो अगर आपको उनको किताब की तरफ लेकर आना है तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि आप उनकी स्क्रीन तक किताब को एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में लेके जाएं कि किताब पढ़ना उनको अच्छा लगे। और फिर दूसरा स्टेप ये है कि उनको किताब की तरफ रग़बत दिलाई जाए, जिसके लिए ज़ाहिर आप भी किताबों के तबसरे पेश करते हैं, हम भी अपने यूट्यूब चैनल से यही काम करते हैं। तो मकसद इस प्रोजेक्ट का ये था कि उर्दू का एक लेजिटिमेट, एक इजाज़त लेकर बाकायदा एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया जाए जो कि एक्चुअली किताब को डिजिटाइज करता हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म अभी मौजूद हैं और बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, लेकिन वो एक्चुअली स्कैनिंग पे बेस हैं। हम किताब को असल में डिजिटाइज करते हैं ताकि उसमें बाद में हम डीप टेक्स्ट सर्च और इस तरह के फीचर मुतारिफ करवा सकें और उसको पढ़ने में और स्क्रीन पर उसको देखने में जो है आपको अच्छा लगे, एक लुत्फ़ आए, आपका मुताला अच्छा हो। और ये इसके पीछे सारी साइंस थी। और असल में एक और चीज़ जो ये थी कि हमारे माशरे में बदकिस्मती से जो पायरेसी है उसका रिवाज बहुत ज़्यादा है। उस हवाले से हम खुद भी लोगों को अवेयर करते हैं और लिखने वालों को भी और पढ़ने वालों को भी कि जब तक आप उर्दू के लिखने वालों को उनकी तख्लीक़ात को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, जब तक उर्दू जो है वो तरक्की नहीं कर सकती। तो एक ये चीज़ थी कि एक बाकायदा ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसके ज़रिए से हम लिखने वालों को पढ़ने वालों के साथ एक बिज़नेस मॉडल के ज़रिए कनेक्ट करें। बिज़नेस मॉडल पे नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि इस सफ़र में अभी तक जो है वो आपको किस हद तक कामयाबी हासिल हुई फसी? इसमें यह है कि चैलेंजेस हैं और चैलेंजेस इसमें उसकी कई जहतें हैं, लेकिन उसके साथ साथ इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हैं। और बहुत सारे लोगों ने हमें डिस्करेज किया, बहुत सारे लोगों ने इनकरेज किया, लेकिन हमारे ख्याल में जो हमें फ़ीडबैक भी मुख्तलिफ़ कुतुब मेलों में हमने शिरकत की, जो फ़ीडबैक मिलता है तो लोग पढ़ना चाहते हैं। और लेकिन लोगों का थोड़ा सा जो ख़ास तौर पर लिखने वाले हैं, एक तो वो डिजिटल बुक्स को पब्लिशर हजरात भी कुछ हद तक अपने लिए ख़तरा समझते हैं और ट्रस्ट का एक फैक्टर है जो अदीब थोड़े से खाइफ होते हैं इस प्लेटफॉर्म पर आने में, और उनको बिज़नेस मॉडल हमारा इतना क्लियर नहीं होता। तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट यही होती है कि आप जैसे लोग जब तक हमारे साथ आकर नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम इसको वुसअत नहीं दे सकते। अभी हमारे पास तकरीबन 400 के करीब किताबें हैं माशाअल्लाह, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा अभी इसके ऊपर मार्केटिंग नहीं की है, लेकिन तकरीबन हमारे 70,000 से ऊपर डाउनलोड हो चुकी है। तो इस हवाले से अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और सफ़र की शुरुआत है, तो हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं और इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे आगे। इसका बेसिक मॉडल आपका क्या है? किस तरीके से जो एक कारी है वो आपके साथ इसके ज़रिए जुड़ सकता है? सर, इसका बेसिक मॉडल तो सिंपल यही है कि आपने सिर्फ ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर में जाना है, तो ये दोनों के ऊपर मौजूद है। हाँ, अदीब ऑनलाइन लिखना है। हमारी वेबसाइट भी इंशाल्लाह जल्द हम लॉन्च कर देंगे, जहां पर यही रीडिंग इंटरफेस ऑन द वेब अवेलेबल होगा। ज़बरदस्त। तो एक पढ़ने वाले को सिर्फ ये करना है कि उसने ऐप स्टोर से जाके या प्ले स्टोर से जाके अदीब ऑनलाइन लिखना है और इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप है जिसके जरिए से वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकता है। अच्छा, इसको थोड़ा और ब्रीफ करना चाहूँगा। इसके साथ साथ हम ये दरख्वास्त भी लोगों से करते हैं कि जब आप ऐप डाउनलोड करें तो जो करंट हमारी ऐप की क्वालिटी है, जो रीडिंग इंटरफेस है, उसको मद्देनज़र रखते हुए
उसका एक पॉजिटिव फीडबैक ऐप स्टोर में ज़रूर है। वो हमारे लिए ज़रूरी है, बिकॉज उससे ऐप की रेटिंग इंप्रूव होती है, तो वो हमें हेल्प आउट करती है। हम खुद जानते हैं कि इसमें अभी बहुत से फीचर्स हमें ऐड करने हैं। ये हमारा बिल्कुल बेसिक प्रोडक्ट है और वो सब हम इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन अभी जो हमारी एफर्ट है, जो हमने अपनी बहुत एक महदूद कैपेसिटी में की है, उसको देखते हुए आप हमें रेट करें। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि इसमें 2 तरह की किताबें हैं। तकरीबन 40% किताबें इसमें फ्री हैं जो ऑनलाइन पढ़ी जा सकती हैं। सही। बाकी वो किताबें जिनके हुकूक हमने हासिल किए हैं या जिनको लिखने वाले प्रीमियम या पेड कैटेगरी में रखना चाहते हैं, सही, तो उन किताबों के लिए सब्सक्रिप्शन है। हमने किसी पर बुक चार्ज नहीं करते, हम बेसिकली पूरी लाइब्रेरी की सब्सक्रिप्शन फी चार्ज करते हैं, जो कि महीने से लेकर साल तक के आपके पास 4 ऑप्शंस मौजूद होते हैं। आप उसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें तो उसमें आपको आपकी जो ड्यूरेशन है मेंबरशिप की, उसी हिसाब से नंबर ऑफ बुक्स डाउनलोड करके ऑफलाइन मोड में पढ़ने की फैसिलिटी भी होती है। प्लस ये कि हम जब कभी अभी तो हमारे पास किसी किस्म के कोई इश्तिहारात इसमें नहीं है, लेकिन बहालत मजबूरी अगर हमें शामिल करने भी पड़ते हैं तो वो पेड यूज़र के लिए नहीं होंगे, सिर्फ फ्री यूज़र के लिए होंगे। सही। और जो पेड यूज़र हैं उनको पूरी लाइब्रेरी 100% बुक्स तक रसाई हासिल होगी और काफ़ी इसमें अच्छी मालूमाती किताबें हैं, सफ़रनामे भी हैं, बायोग्राफीज़ हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। सबसे नंबर 1 कि आप ऐप डाउनलोड कर लें, उसका हमें एक पॉजिटिव फीडबैक दें। सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल लें, हमें सपोर्ट करें। और साथ में हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा लें। तो उसमें यह कि हम किताबों के इक़्तिबासात भी शेयर करते हैं, तबसरे भी शेयर करते हैं, तंज़ो मिज़ाज से रिलेटेड जो तहरीरें हैं उनको भी शेयर करते हैं। तो वो भी हमारे लिए एक अच्छी सपोर्ट है कि अगर आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लें। अच्छा, इसमें फंसी एक चीज़ जो हमारे माशरे में थोड़ी सी कॉमन नहीं है, वो ये है कि हमारा जो उर्दू पढ़ने वाला कारी है वो इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस के ऊपर नहीं जाता, वो ज़्यादा फ्री कंटेंट की तरफ जाता है। बहुत सारा कंटेंट, जैसे आपने भी कहा कि अवेलेबल भी है और वेब के ऊपर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। बेशक वो PDF फॉर्म में है, स्कैन फॉर्म में, लेकिन वो एक कंटेंट मौजूद है। तो आप किस तरीके से कारी को एड्रेस करना चाहेंगे इस मामले में? क्योंकि जब आपसे मेरी पहले बात हो रही थी तो आपने मुझसे कहा कि उर्दू की बका इसके अंदर है कि इसको किसी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाए, और जब तक आप लिखने वाले को उसका बेनिफिट उस तक नहीं पहुंचाएंगे तो वो उस वक्त तक उर्दू को कायम और दायम रखा नहीं जा सकता। बिल्कुल, यही बात समझने वाली है और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उर्दू के हवाले से जो वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस मौजूद हैं, मेरे ख्याल से उसमें शायद 99% ऐसी हों जो पायरेटेड हैं, बिल्कुल, जिन्होंने किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं ली हुई और अपनी अपनी कैपेसिटी में ये काम हो रहा है। तो वो जो आपने बात की ना कि उसको किसी बिजनेस मॉडल से जोड़ा जाए, इसको अगर आप उर्दू में देखें तो ये बेसिकली उर्दू की मईशत को मजबूत करना जो है वो इस वक्त सबसे ज़रूरी है। सही। और सिर्फ उर्दू का नाम, उर्दू के नाम की रट लगाने से या सिर्फ ये कहने से कि उर्दू डिक्लाइन हो रही है और हम उर्दू का फ़रोग चाहते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकली अपना कोई रोल प्ले करना होगा। तो जितने भी क़ारीन आपके तवस्सुत से ये चीज़ देख रहे हैं, वो जो मैंने बात की कि जी हम एक मरकज़ी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो कि बिल्कुल टेक्नोलॉजी से अलाइन है और एक बहुत प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में है। तो आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। जिसमें मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि इब्न सफ़ी साहब का कंटेंट उनकी फैमिली की इजाज़त से हम डिजिटाइज कर रहे हैं, तो वो मौजूद है वेब पर मुख्तलिफ फॉर्मेट में, लेकिन वो इतना बैड या पुअर क्वालिटी फॉर्मेट है कि उसको आप पढ़ नहीं सकते। वो आंखों के लिए एक, इवन जो हिस्ट्री की किताबें मौजूद हैं वो जिस फॉर्मेट में मौजूद हैं उनको पढ़ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बेसिकली वो मरकजी प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद ये है कि अब इब्न सफ़ी साहब की तमाम जासूसी दुनिया और इमरान सीरीज वहाँ मौजूद होगी और उसमें से मेजॉरिटी फ्री है। तो अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं करेंगे आगे बढ़ के, तो फिर आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि जी उर्दू। अच्छा फजी, अभी जो हम बात कर रहे थे कि ये जो प्लेटफॉर्म है या इस तरह का कोई भी जो प्लेटफॉर्म होता है वो उर्दू की जो मईशत है उसको संभालने के लिए क्रिएट किया है आपने, और उसको वो संभाला देगा, और न सिर्फ उर्दू की मईशत को संभाला देगा बल्कि जो लिखारी है, जो लिखने वाला है, वो उसको भी फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट करेगा। तो ये थोड़ा सा क़ारीन के लिए समझाइए कि ये कैसे होगा। बिल्कुल, ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है कि अगर आपने उर्दू की तरवीज करनी है, उसका फ़रोग करना है, तो उसके साथ किसी न किसी कमर्शियल मॉडल को जोड़ना होगा, उर्दू की मईशत को मजबूत करना होगा आपने। ठीक है। और अदीब ऑनलाइन के पीछे यही चीज़ थी असल में। वैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ किताब को स्कैन करके किसी प्लेटफॉर्म पर डाल देने से उर्दू का फ़रोग मुमकिन नहीं है।
जब तक आप उर्दू से जुड़े तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए उसको बेनिफिशियल नहीं बनाते। तो ये हमारे पेश नज़र चीज़ थी कि जो किताबें हम इजाज़त लेकर अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं और जो प्रीमियम कैटेगरी में मौजूद हैं किताबें, जब वो पढ़ी जाएंगी और दूसरे एंड पे जो हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल है या लेटर ऑन हम उसमें एड्स को लेकर आते हैं और जो भी रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं उसमें से रीडिंग नंबर ऑफ रीड्स की बेसिस पे जितनी वो किताबें पढ़ी जाएंगी एक सर्टेन ड्यूरेशन के अंदर, तो वो हिस्सा जो है वो हमारे जो पार्टनर्स हैं, बेसिकली जो कंटेंट ओनर्स हैं, चाहे वो खुद अदीब हैं, शायर हैं या उनके लवाहिकीन हैं, उनकी फैमिलीज हैं, बिल्कुल उन तक पहुंचेगा। और लेटर ऑन हमारा इरादा ये कि इंशाल्लाह इसमें हम फिजिकल बुक की ऑर्डरिंग लेकर आएंगे। जो पब्लिशर हमें ज्वाइन करते हैं हम उनके साथ एक तरह से इन्वेंट्री शेयरिंग करेंगे ताकि उनकी किताब के ऑर्डर्स हम ले सकें और वो हम नहीं, ये बड़ी आपने खूबसूरत बात की है, क्योंकि अभी जो मुझे करंट मॉडल इस वक्त नजर आता है उसमें ज्यादातर जो लिखने वाले हैं उनके पास कोई ऐसा कमर्शियल मॉडल नहीं है। वो अपनी किताब खुद प्रिंट करवाते हैं और वो खुद प्रिंट करवाने के बाद अपने दोस्तों में अहबाब में वो उसको जो तकसीम कर देते हैं और उनके सामने कोई ऐसी रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम जो है वो उनको नजर नहीं आ रही होती। जबकि ऐसा भी होता है कि जो पब्लिशर्स उनकी किताबें छाप रहे हैं वो उनसे वादा भी करते हैं कि वो उनकी किताबें जो है वो आगे रखवाएंगे भी और वो उनकी सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पार्शली लेते हैं, लेकिन उसमें सक्सेस का रेट जो है बहुत ज्यादा कम नजर आता है इस हवाले से। बिल्कुल ऐसा ही, किताब का छपवाना एक बड़ा तकलीफ का प्रोसेस हो गया है, इसलिए लोग बहुत सारे लोग जो है ना वो सोच कर ही पीछे हट जाते हैं। और अब जैसे मैंने कहा कि अदीब ऑनलाइन के जहाँ और मकासद हैं उसमें एक मकसद यही है कि जी जो लोग किताब फिजिकली नहीं छपवा सकते उनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ वो डिजिटली किताब ना सिर्फ छपवाएं बल्कि उससे रेवेन्यू जनरेट करने का भी कोई सिलसिला बने। तो ये चीज़ है। और वही जो आपने बात की कि एक तो किताब छपवाना अपने ही पैसे उसमें लगाए जाते हैं या फिर ये कि कुछ कॉपीज़ उनको दे दी जाती हैं कि बस ये आप रख लें, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जो आज के दौर के इंसान को अट्रैक्ट करे कि भाई मैं क्यों लिखूं। मगरिब में अगर कोई किताब लिखता है तो ना सिर्फ उसकी किताब प्रोटेक्ट होती है बल्कि उसके तमाम किस्म के राइट्स, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे उस पर सीजन बने, चाहे मूवी बने, वो सारे राइट्स प्रोटेक्टेड होते हैं। और उसकी सिर्फ किताब जो छपती है वही मतलब मिलियंस के अंदर अगर वो हिट होती है तो वो बिकती है। तो वहाँ का जो मॉडल है वो उस तरह के मॉडल को जब तक आप यहाँ पे लेकर नहीं आएंगे तो आप कंपीट कैसे करेंगे। कंपटीशन तो अभी खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन हम जो अभी बका का जो मसला है, जो बका का जो मसला है हम उसी को एक तरह से बेहतर बना सकें तो ये बहुत अच्छा। फसी ये बताइए कि एक जो कारी है हमारा उर्दू से मुताल्लिक वो किस तरीके से अदीब ऑनलाइन के हवाले से आपको सपोर्ट कर सकता है या उर्दू को सपोर्ट कर सकता है? बिल्कुल, यहाँ पे क़ारीन का किरदार तो सबसे इम्पोर्टेंट किरदार है। ज़ाहिर लिखने वालों का भी किरदार है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अवाम की ताकत जिसके पास है तो फिर वही सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। तो क़ारीन के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि क़ारीन के लिए सबसे अहम बात तो ये है कि आप ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर में जाइए, अदीब ऑनलाइन सर्च कीजिए और इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लें अपने पास। इसमें तकरीबन 40% किताबें अभी फ्री हैं जो आप रीड के बटन दबा के ऑनलाइन फ्री पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त ये हमारी बेसिक प्रोडक्ट है, इसमें बहुत से फीचर्स अभी कम हैं जो हमें इसमें ऐड करने हैं, लेकिन आप इसको एज अ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट देखें, इसका रीडिंग इंटरफेस देखें और उसकी बुनियाद पर एक मस्बत फीडबैक आप ऐप स्टोर में ज़रूर दें, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, तीसरी अहम चीज़ कि अगर आप सब्सक्रिप्शन इसमें लेते हैं तो हमारे लिए डायरेक्ट सपोर्ट है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि जितने लिखने वालों की किताबें इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं उन सब के लिए वो सपोर्ट है। और वो सब्सक्रिप्शन फ़ी पाकिस्तानी क़ारीन के लिए तो बहुत कम है और वो उसमें आपके पास माहाना से लेकर सालाना तक के ऑप्शन मौजूद हैं जो वो कंट्री वाइज डिपेंड करती है। अगर कोई US से ले रहा है तो वो स्लाइटली हो सकता है थोड़ी सी हायर साइड पे हो, बट आई थिंक दे कैन अफोर्ड। तो वो दुनिया भर के जो खास तौर पे ओवरसीज लोग हैं जिन तक किताबें नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल। अब आप देखें कि एक किताब अगर पाकिस्तान में छपी है तो वो अगर US में कोई बैठकर मंगवाता है तो वो एक किताब उसको उतने की मिलती है जितने की हमारी पूरे साल की सब्सक्रिप्शन फी है। तो वो एक बहुत वायबल मॉडल है और एक्सेप्टेबल मॉडल है और क़ारीन को आगे आना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। तो एक और पॉइंट इसमें ये है कि हमने इसके साथ साथ अदीब ऑनलाइन का YouTube चैनल भी मुतारिफ करवाया है जिसमें हम किताबों के तबसरे, इक़्तिबासात, शायरी और तंज़ो मिज़ाज से मुताल्लिक़ तहरीरें शेयर करते हैं।
उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें ताकि हमारी ऐप से मुताल्लिक और दीगर जो आपके पास मज़ामीन है वो आपको मिलते रहें। तो ये चंद पॉइंट्स हैं जो कि हर कारी जो दुनिया में जहाँ भी मौजूद है वो ये 4-5 काम करे तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा एक कमर्शियल हमने बनाया और सोशल मीडिया पे वो वायरल हुआ, उसमें वो बैतबाजी करते हुए दिखाया गया था। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे फिर शौक़ पैदा होता है, क्योंकि हमने उसकी टैग लाइन ये रखी है कि किताबें पढ़िए और अपना ज़ौक़ बेहतर कीजिए। और ये मेरे ख्याल से तस्लीम शुदा हकीकत है कि जब तक आप कुछ इनटेक अच्छा नहीं लेंगे, जब तक आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा। तो जैसे आपकी एक फिजिकल फूड होता है, इसी तरह आपका मेंटल फूड भी होता है। वो मेंटल फूड आपके लिए यूट्यूब नहीं है या सोशल मीडिया नहीं है, वो एक्चुअली किताब है। आप किताब पढ़ें, हर किस्म की किताब पढ़ें ताकि आपको अपने इंटरेस्ट का अंदाज़ा हो। जो चीज़ आपको फिर ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आप उसको ज़्यादा पढ़ें, लेकिन पढ़ने की आदत अपनाएं। ये अच्छा, बस एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही थी वो ये कि जो हमारा दौर था उसमें हम जो फिजिकल किताबें थी हम उन्हीं को पढ़ते थे, और आज तक हमारे साथ ये आप इसको प्रॉब्लम कह लें हमारी, कि आज तक जब तक वो किताब हमारे हाथ में ना हो, उसके और आँख की खुशबू हम तक ना पहुंच रही हो, वो हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है। लेकिन जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं, जो आज के बच्चे हैं, जो कि डिजिटल दौर में पैदा हुए हैं, जो कि सिर्फ टैबलेट्स और मोबाइल के ऊपर ही किताबें पढ़ना जानते हैं, तो उनके लिए जो ये फिजिकल बुक्स हैं ये कितना बड़ा चैलेंज है, और जो डिजिटल किताब की आप बात कर रहे हैं वो किस तरीके से उन तमाम क़ारीन को जो उर्दू से दूर हो रहे हैं उनको अपने करीब ला सकती है। बिल्कुल, मैं इसका जवाब देता हूँ, थोड़ा तफसील से देता हूँ, थोड़ा वक्त लूँगा आपका। कि देखें, मैं खुद किताब हाथ में लेके पढ़ना मुझे पसंद है, लेकिन दूसरी तरफ मैं डिजिटल बुक्स को मुस्तरद नहीं करता। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ किताब की इसी फॉर्म पर इसरार करते हैं और वो डिजिटल बुक्स को सिरे से तस्लीम ही नहीं करते। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं और हम ये देखते हैं कि किताब छपने से पहले किताब हाथ से कातिबीन लिखा करते थे, सही, ठीक है, और उसके बाद फिर छापा खाना इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि मुस्लिम वर्ल्ड में बड़ी देर से उसकी एक्सेप्टेबिलिटी आई। और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि किताब जो है वो मासेस तक पहुंचाई जाए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। उस वक्त बहुत सारी इसके ऊपर डिबेट्स हुई, लेकिन अल्टीमेटली वो जो एक टेक्नोलॉजी का फ्लड होता है उसके आगे आप नहीं ठहर सकते, ठीक है ना। तो किताब हाथ में लेकर पढ़ना ज़रूरी है, और आपकी खुशबू, स्याही को भी आप फील करें, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन आपकी नज़र आने वाले वक्त पर होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जो पिछले 4-5 साल में स्पेशली जो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का जो फ्लड आया है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी किताब भी उस मीडियम पर मौजूद हो, सबसे पहला काम। और यही हमारे पेश नज़र बात थी कि किताब उधर तक पहुँचे, फिजिकल किताब मौजूद रहे। हम उस फिजिकल किताब को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे, या हम उसके खिलाफ कोई महाज नहीं खड़ा कर रहे, हम उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि अगर एक किताब, अब कातिबीन के बाद जब छापा खाना आया तो किताब सैकड़ों हजारों तक पहुंचने लगी। अब आपके पास जो है दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है ना। अब ये नहीं हो सकता कि किताब अगर 500-700 की तादाद में मुश्किल से आजकल किताब छपती है, वो 500-700 से आप चले मल्टीप्लाई कर लें 6-7 हज़ार लोगों तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वही किताब मौजूद होती है तो वो करोड़ों लोगों तक एक्सेसिबल है, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक वन टच पे वो एक्सेसिबल है। और एक मरकजी प्लेटफॉर्म में होगी तो लोगों को एक जगह पढ़ने के लिए ज्यादा मवाद होगा, फिर उसमें फीचर्स ऐड होते चले जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि किताब का मतन जो है वो असल चीज है, सफा और स्याही और बाकी चीजें उसके बाद है। वो मतन आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, और फिर वो जो नई जनरेशन का जो गैप आ रहा है उसको आप बेसिकली फिल कर। बिल्कुल बिल्कुल। पहली तो चीज कि आप उसको किताब को लेकर जाएं उनके हाथों में, उसके बाद फिर ये कि आप उसका शौक पैदा करें उनके अंदर, जो काम आप अपने यूट्यूब चैनल से कर रहे हैं। या हमारी कोशिश है कि जो भी शायर अदीब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हम उनसे इस तरह के पैगामात रिकॉर्ड करवाएं ताकि नई नस्ल के अंदर ये शौक पैदा हो। फिर उनके पास जब शौक पैदा हो तो एक प्लेटफॉर्म भी मौजूद हो। ये ना हो कि जी आप मुझे पढ़ने को तो कह रहे हैं लेकिन मैं पढ़ूं कहाँ। सही। तो ये है कि अब इस तरह से आजकल सारी एजुकेशन भी जो है वो सारी डिजिटल फॉर्म में हो रही है, स्पेशली जब से कोविड आया है उसके बाद से तमाम की तमाम एजुकेशन डिजिटल फॉर्म में चली गई है। तो अगर आज उर्दू हमारी डिजिटल फॉर्म में मौजूद नहीं हुई तो हमें उर्दू के लिए बड़े खतरात पैदा हो जाएंगे आने वाले वक्त में। जी बिल्कुल, ये तो एक तरह से बहुत एहसान हमारे ऊपर वेस्टर्न कंपनीज ने किया है कि जिन्होंने उर्दू के फॉन्ट को फेसबुक पे और एप्पल ने और गूगल ने सब ने मुतारिफ करा दिया। तो आपको फेसबुक पे उर्दू नज़र आने लगी या दूसरे प्लेटफॉर्म पे उर्दू नज़र आने लगी, वरना वो अभी तक
वो चीज़ ख़त्म हो चुकी होती, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा ख़तरा रोमन रस्मुल ख़त से दरपेश है, जो कि उर्दू आने के बाद बड़ी हद तक उसको हमने केटर किया है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की मजीद। बहुत शुक्रिया फसी, और अदीब ऑनलाइन के बारे में तमाम बातें हमसे शेयर करने का। और अपने क़ारीन से भी मैं ये कहूँगा कि अदीब ऑनलाइन जैसे प्लेटफॉर्म्स को यकीनन आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है, और इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए उर्दू की बका है। इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जो लिखने वाले हैं उनको एक फाइनेंशियल मॉडल के अंदर एक स्पेस मिलती है कि जिसको वो अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उन फैमिलीज़ को सपोर्ट मिल सकती है कि जो कि उन अदीबों की फैमिलीज़ हैं कि जिनकी बेतहाशा किताबें इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनको इसका कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। तो ज़रूर अदीब ऑनलाइन को डाउनलोड कीजिए, एक्सेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इससे फ़ायदा उठाइए। बेशुमार इसके ऊपर किताबें मौजूद हैं इस वक्त, और मज़ीद इसके ऊपर किताबें हर रोज़ उनमें इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।